आज ब्रिटिश संसद की प्रभुसत्ता, संसदीय संप्रभुता पर सीमाएं व वास्तविक स्थिति के विषय पर अध्ययन करेंगे। ब्रिटेन में संसदात्मक शासन प्रणाली है तथा ब्रिटिश संसद का अर्थ सम्राट सहित लोक सदन और लोकसभा से है और सिद्धांततः ब्रिटेन में संसद संप्रभु है। ब्रिटिश संसद किसी भी विषय के संबंध में कानून निर्माण की सामान्य प्रक्रिया के आधार पर विधि या कानून का निर्माण कर सकती है। वह संविधान में जैसे चाहे वैसे संशोधन कर सकती है। संसद द्वारा निर्मित कानूनों को न्यायालय द्वारा अवैध घोषित नहीं किया जा सकता है, अर्थात संसद द्वारा निर्मित कानून को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इस प्रकार डायसी ने कहा है कि वैधानिक दृष्टि से संसद की प्रभुसत्ता हमारी राजनीतिक व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है। ब्रिटेन में विधि निर्माण की शक्ति संसद के हाथ में है और ब्रिटेन में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है। जिस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायालयों के पास न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है, वैसा अधिकार ब्रिटेन में न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका में वहाँ के सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि वह कांग्रेस द्वारा पारित ऐसे कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है जो संविधान के खिलाफ हो, अर्थात जो असंवैधानिक हो, संविधान के मूल्यों के विपरीत हो, उन्हें सर्वोच्च न्यायालय अवैधानिक घोषित कर सकता है अमेरिका के अंतर्गत। लेकिन ब्रिटेन में संसद द्वारा निर्मित कानून को अवैध घोषित करने का अधिकार ब्रिटिश सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त नहीं है और ब्रिटेन में संसद की असीमित शक्ति ही संसद की प्रभुसत्ता है। और इसके विषय में डी लॉन ने कहा है कि ब्रिटिश संसद सब कुछ कर सकती है, केवल स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती। ये डी लॉन ने ब्रिटिश संसद के बारे में कहा। संसद की प्रभुसत्ता का क्या अर्थ है, इसका क्या आशय है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ब्रिटेन में कानून निर्माण का अधिकार केवल संसद को है। ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था है। शासन व्यवस्था के दो रूप होते हैं, एकात्मक शासन व्यवस्था व संघात्मक शासन व्यवस्था। एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन व्यवस्था की सभी शक्ति एक जगह केंद्रित होती है, वहाँ शक्तियों का विभाजन नहीं किया जाता। लेकिन संघात्मक शासन व्यवस्था में संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन संघ व राज्यों के बीच कर दिया जाता है। जैसे भारत व अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था है, यहाँ पर कानून निर्माण की शक्ति का संघीय व्यवस्थापिका तथा राज्यों की व्यवस्थापिकाओं के बीच विभाजित कर दिया जाता है। लेकिन ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था है, इसलिए ब्रिटिश संसद संपूर्ण देश के लिए कानूनों का निर्माण करती है। ब्रिटेन में संसद के अलावा किसी अन्य को कानून निर्माण का अधिकार नहीं है। इस प्रकार ब्रिटेन में संपूर्ण देश के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा ही कानून बनाए जाते हैं। कानून निर्माण का एकमात्र अधिकार ब्रिटिश के संसद को प्राप्त है। इस प्रकार ब्रिटिश संसद संप्रभु है और ब्रिटिश संसद कोई भी कानून बना सकती है। कानून निर्माण की शक्ति की कोई सीमा नहीं है, वह किसी भी विषय पर किसी भी प्रकार के कानून का निर्माण कर सकती है और ब्रिटिश संसद को राजनीतिक, वैदेशिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक आदि सभी प्रकार के विषयों पर कानून बनाने का पूर्ण अधिकार है। ब्रिटिश संविधान एलिक्ट संविधान है और लचीला संविधान है। संशोधन के आधार पर संविधान के दो रूप हैं, लचीला संविधान और कठोर संविधान। अमेरिका व भारत का संविधान कठोर संविधान है।
अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे कठोर संविधान है तथा ब्रिटिश संविधान सबसे लचीला संविधान है, जिसमें ब्रिटिश संसद संविधान में बड़े से बड़े संशोधन कर सकती है। ब्रिटेन में साधारण विधि और संवैधानिक विधि के बीच कोई भेद नहीं है, इसलिए ब्रिटिश संसद कोई भी कानून बना सकती है और किसी भी कानून या विधि को समाप्त कर सकती है। ब्रिटिश संसद चाहे तो ब्रिटेन में राजतंत्र के स्थान पर गणतंत्र स्थापित कर सकती है तथा वह किसी भी संवैधानिक संस्था में किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकती है और ब्रिटिश संसद द्वारा निर्मित कानून सर्वोच्च है तथा संसद द्वारा निर्मित कानूनों को सिर्फ स्वयं संसद ही संशोधित कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है तथा उन्हें समाप्त कर सकती है, कोई और संवैधानिक संस्था नहीं। ब्रिटेन में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है, इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की। ब्रिटेन के सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त नहीं है, जिस प्रकार अमेरिका व भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है। ब्रिटिश न्यायालय संसद द्वारा निर्मित किसी कानून को अवैध घोषित नहीं कर सकते हैं, इस प्रकार ब्रिटिश संसद संप्रभुता है। लेकिन हम देखें कि संसदीय संप्रभुता पर सीमाएं हैं। ब्रिटेन में वर्तमान समय में ब्रिटिश संसदीय संप्रभुता पर व्यवहार में अनेक सीमाएं भी हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो संसदीय संप्रभुता पर जनमत का दबाव महत्वपूर्ण है। व्यवहार में देखें तो आज ब्रिटेन में संसद की प्रभुसत्ता का अर्थ है लोक सदन की प्रभुसत्ता, क्योंकि लॉर्ड सभा की शक्तियां सीमित हो गई हैं। लोक सदन या कॉमन सभा का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ऐसी स्थिति में इसके द्वारा जनमत के विरुद्ध किसी कानून के निर्माण का साहस नहीं किया जा सकता, किसके द्वारा? लोक सदन के द्वारा, संसद के द्वारा, क्योंकि कॉमन सभा के सदस्यों पर जनता का दबाव रहता है कि ये जनहित के कार्य करें एवं देश के विकास के लिए कार्य करें। और देखें तो ब्रिटेन का संविधान लिखित संविधान है, इसलिए ब्रिटिश शासन व्यवस्था में परंपराओं का विशेष महत्व है। इसलिए संसद द्वारा सुस्थापित परंपराओं के खिलाफ कानून नहीं बनाया जाता। यदि किसी परंपरा का महत्व समाप्त हो जाता है तो संसद कानून के द्वारा उसमें परिवर्तन कर सकती है, लेकिन जनमत को विश्वास में लेकर, क्योंकि ब्रिटिश जनता परंपरा या अभिशमय में विश्वास करती है। यदि संसद द्वारा प्रमुख परंपराओं के खिलाफ कानूनों का निर्माण किया जाता है तो जनमत संसद के विरुद्ध हो जाएगा। इस प्रकार से ब्रिटेन में परंपराएं संसदीय प्रभुसत्ता को सीमित करती हैं। ब्रिटेन में संसद व्यवहार में नैतिक मूल्यों व धारणाओं के विरुद्ध कानून का निर्माण नहीं करती है। नैतिक मान्यताएं भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण भी संसदीय संप्रभुता पर प्रभाव पड़ा है। कानून निर्माण संबंधी कार्य बहुत बढ़ जाने के कारण एवं जटिल होने के कारण ब्रिटेन में संसद कानून की रूपरेखा निर्धारित कर विभिन्न विषयों तथा उपनियमों बनाने का कार्य मंत्रिमंडल को सौंप दिया जाता है। इस प्रदत्त व्यवस्थापन से भी संसद की प्रभुसत्ता पर प्रभाव पड़ा है, उसकी प्रभुसत्ता वो सीमित हुई है। विधि के शासन ने भी ब्रिटिश संसद की प्रभुसत्ता को सीमित किया है, क्योंकि ब्रिटिश शासन व्यवस्था में विधि के शासन का महत्वपूर्ण स्थान है। ब्रिटेन में विधि का शासन है और डायसी ने विधि के शासन के बारे में विस्तृत व्याख्या भी की है। यदि संसद विधि के शासन के खिलाफ कार्य करती है तो गंभीर जन प्रतिक्रिया होगी। इसलिए ब्रिटेन में विधि का शासन भी संसदीय प्रभुसत्ता को सीमित करता है, उस पर नियंत्रण करता है, क्योंकि ब्रिटेन में विधि के शासन को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। और इसके अलावा भी अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय संगठन
ने भी ब्रिटिश संसद की संप्रभुता को सीमित किया है, क्योंकि ब्रिटिश संसद अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ कानूनों का निर्माण नहीं कर सकती, क्योंकि अगर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ कार्य करेगी तो उसे अंतर्राष्ट्रीय जन समुदाय का विरोध झेलना पड़ेगा। इसलिए ब्रिटिश संसद अंतर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध विधि या नियमों का निर्माण नहीं कर सकती। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कानून होते हैं, उसके द्वारा ब्रिटिश संसद की सत्ता पर प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार ब्रिटिश संसद कानूनी रूप से संप्रभु है, लेकिन व्यवहार में उसकी संप्रभुता पर अनेक सीमाएं हैं, जिसके बारे में हमने अध्ययन किया कि ब्रिटिश संसद संप्रभु है और संप्रभु क्यों है, किस कारण है, उसके बारे में हमने अध्ययन किया। और उस संप्रभुता पर कौन कौन सी सीमाएं हैं, किस किस से वो प्रभावित है, उसके बारे में भी हमने